इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। वो कहानियां जो इंसानियत में विश्वास जगाती हैं, वो कहानियां जो प्रेम को अमर बना देती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है, यमुना के शांत किनारे से उठती हुई सफेद संगमरमर में ढली दुनिया की सबसे खूबसूरत निशानी, ताजमहल। प्रेम की शुरुआत। साल था 1607। मुगल साम्राज्य अपनी चमक और ताकत के साथ फल फूल रहा था। शाही महल में एक दिन एक राजकुमार और एक मासूम लेकिन दिलकश लड़की पहली बार मिले। उसका नाम था आरजू बेगम, लेकिन बाद में दुनिया उसे जानती है मुमताज महल के नाम से। और वो राजकुमार आगे चलकर मुगल बादशाह शाहजहां बने, कला और प्रेम के प्रतीक। उनकी पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन असर असाधारण। नजरें मिलीं और दिलों में एक एहसास जन्मा जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गया। विवाह और साथ का सफर। साल 1612 में दोनों का निकाह हुआ। महल में जश्न था, रोशनी थी, संगीत था और दो दिलों की धड़कनों की आवाज सबसे ऊंची थी। शाहजहां की और भी पत्नियां थीं, पर मुमताज सिर्फ रानी नहीं, वो उनकी हमसफर, सलाहकार और आत्मा थीं। जहां शाहजहां जाते, मुमताज हमेशा साथ होतीं, चाहे महलों की रौनक हो या युद्ध के मैदान की धूल। वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। साल 1631, गर्मियों का मौसम, बुरहानपुर का शिविर। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गईं। शाहजहां का दिल टूट गया। कहते हैं उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। उनके बाल सफेद होने लगे, आंखों में चमक खो गई और उनकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए मौन हो गई। उस रात एक राजा नहीं रोया, एक प्रेमी रोया। ताजमहल का सपना। मुमताज की आखिरी ख्वाहिश थी, ऐसी यादगार बनाओ जिसे दुनिया कभी न भूल पाए। और फिर शाहजहां ने एक फैसला लिया, एक ऐसा मकबरा बनाने का जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा न हो, बल्कि मोहब्बत की सांसों से जिंदा दिखाई दे। यही सपना ताजमहल बन गया। निर्माण की कहानी। साल 1632 में इसकी नींव रखी गई। 20,000 मजदूर और कारीगर दिन रात इस सपने को आकार देने लगे। संगमरमर आया राजस्थान के मकराना से, फिरोजा आया तिब्बत से, लाजवर्द आया अफगानिस्तान से, जेड और मोती आए चीन से, नक्काशी के उस्ताद आए फारस और तुर्किस्तान से। कुल 22 साल लगे, तब जाकर ताजमहल दुनिया के सामने खड़ा हुआ। धूप पड़ते ही चमकता हुआ, चांदनी में दूधिया सफेद और सुबह की धुंध में सपनों जैसा। वास्तुकला, आत्मा का रूप। ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ा बाहर की तरफ झुकी हैं, ताकि भूकंप आए तो वो मकबरे पर न गिरें। उसकी दीवारों में जड़े पत्थर जब रोशनी पड़ती है तो वो ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान में सितारे उतर आए हों। कुरान की आयतें संगमरमर पर उत्कीर्ण हैं, मानो वो इमारत नहीं, एक प्रार्थना हो। सत्ता, संघर्ष और कैद। लेकिन किस्मत कभी किसी कहानी को पूरा नहीं छोड़ती। शाहजहां बूढ़े हो रहे थे और उनका बेटा औरंगजेब सत्ता चाहता था। उसने तख्ता पलट किया और शाहजहां को कैद में डाल दिया गया। आगरा के किले में एक छोटी सी खिड़की से शाहजहां रोज ताजमहल को देखते थे। वो इमारत नहीं देखते थे, वो अपनी मुमताज को देखते थे। जब शाहजहां की मौत हुई, उन्हें भी मुमताज के बगल में दफनाया गया। और आज सदियों बाद भी दोनों साथ हैं। ताजमहल एक इमारत नहीं, एक धड़कन है। ये साबित करता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो बदलता है, वो पत्थरों में ढलता है और इतिहास बनकर हमेशा जिंदा रहता है।